यार इस महीने की इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, फ़ोन का बिल भी हो गया, ग्रोसरीज़ हो गई, शिमला की वेकेशन भी हो गई, फ्रेंड की मैरिज भी हो गई, सारे खर्चे हो गए इस महीने के। अब देखता हूँ कितनी सेविंग बची हैं। यार कुछ तो बचा नहीं सेव करने के लिए। कोई बात नहीं, अगले महीने प्रमोशन हो जाएगा, सैलरी भी बढ़ जाएगी, एक ही साथ सेविंग स्टार्ट कर देंगे। इस एक महीने अगर सेविंग नहीं करी तो क्या फ़र्क पड़ता है ना। चलो इसको रखते हैं। अगर आप भी इस सिचुएशन से गुजरते हैं, अगर आपकी भी सैलरी लगी है लेकिन आप सेव नहीं कर पाते और आप ये सोचते हैं कि जब मेरा प्रमोशन हो जाएगा या मेरे पास और पैसे होंगे तभी मैं सेविंग स्टार्ट करूँगा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त प्रतीक जैन फ्रॉम द चैनल सिंपली मनी, जहाँ पे आज हम समझेंगे कि आज हम सेविंग्स कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल टर्म्स और लैंग्वेज के अंदर। तो आज हम ये बेसिक मंत्रा से समझेंगे कि हमें अपना कैसे मंथली बजट या हमें सैलरी को कैसे डिवाइड करना चाहिए। तो बेसिक मंत्रा का नाम है 50-30-20 रूल, राइट। तो इसमें क्या होता है, अगर आपके पास जितनी भी आपकी इन हैंड सैलरी आती है, आपकी क्रेडिट होती है, आपके अकाउंट में आपके पास आती है, उसको आपको 3 मेजर भागों में बांटना है। इस 3 कंपोनेंट को भागना है। मान लीजिए आपकी इनकम 10,000 से आपकी स्टार्टिंग सैलरी है ना। तो 50% यानी कि 5,000 रुपये आप उसको रखिए अपनी बेसिक नीड्स के लिए। अब नीड्स क्या होती हैं? नीड्स होती हैं आपकी रोटी, कपड़ा, मकान, ऐसी चीज़ें जो आपको बेसिक नेसेसिटी हैं, जिसके बिना आपका काम चल ही नहीं सकता। वो होती हैं आपके 50% उसके नीड्स के अंदर आ जाएंगे। 30% यानी कि 3,000 रुपये उस 10,000 रुपये का, ये हो जाएंगी आपकी ऐसी चीज़ें जो आपको बेसिक लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या आएगा, जैसे आपके वेकेशंस आ गए हैं, आपने कोई गिफ्ट खरीदना है, या अगर आपको कोई ईटिंग डाइनिंग आउट करना है, महंगे रेस्टोरेंट्स के अंदर करना है, या कोई ब्रांडेड शूज़ लेने हैं, वॉचेज़ लेनी है, या कुछ भी ऐसा चीज़ जो आपकी नेसेसिटी नहीं है बट आपको सिर्फ लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए रखना है, यह आ जाती है आपकी 30%, इनको बोलते हैं वॉन्ट्स। बाकी का 20%, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होती है आपकी सेविंग्स। यानी कि आप 2,000 रुपये उस 10,000 रुपये में से आप करेंगे सेविंग। तो इस 50-30-20 रूल को फॉलो करके आपको अपनी सेविंग स्टार्ट करनी है। यहाँ से हमें अपनी सेविंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्या होता है, हम और इस रूल के अंदर 2 सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक कि आपको जब भी आपकी सैलरी क्रेडिट होती है, 20% जो हम बोल रहे हैं सेव करना है, ये हमें सबसे पहले करना है। तो इनकम में से माइनस करना है आपकी सेविंग्स, यानी कि सेविंग्स को पहले रखें तभी आप एक्सपेंडिचर करें। अपना 20% आपको अपना सेव कर लिया, उसके बाद जो पैसा बचा उसको तब आप अपने नीड्स और वांट्स को करें। तो कभी भी अपनी सेविंग्स को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें अपनी नीड्स और वांट्स के लिए। एटलीस्ट वांट्स को तभी रखें जब आपकी सेविंग्स हो रही हैं, राइट। इसको करने से आपको जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात पता चलेगी वो है गिल्ट फ्री आप खर्चा कर सकते हैं। वरना क्या होता है, आप जब भी कोई खर्चा करते हैं आपको लगता है अरे यार खर्चा आ गया, कैसे मैं करूँगा, क्योंकि आपने बजट नहीं बनाया होता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि आपने वो 30% आपके पास वो बजट है, आप उसमें से वो निकाल सकते हो और गिल्ट फ्री खर्चा कर सकते हो। तो जब भी अगर आपके पास इस बजट को, आप इस रूल को फॉलो करोगे तो आपकी बजटिंग हो सकती है आपकी सैलरी की, और कोई भी खर्चा आराम से होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपने अपना 20% के अंदर अपनी सेविंग पूरी आराम से कर रखी है ना। मेरे कई दोस्तों से बात होती है, जब भी इस रूल के बारे में बात होती है, सेविंग्स के ऊपर बात होती है, अपने दोस्तों से, कलीग से बात होती है, तो कहते हैं कि यार हमारे पास ना पैसे नहीं हैं, अभी तो हमारी सैलरी जस्ट लगी है। टीनेजर से जब मैं बात करता हूँ, कहते हैं अभी तो हमारे सिर्फ पॉकेट मनी मिलता है, उसको हम कहाँ सेव करें, अभी तो हमारे पास जब सैलरी लगेगी, जो सैलरीड है वो कहते हैं जब प्रमोशन होगा यानी कि और पैसा आ जाएगा तब हम करेंगे, इन्वेस्ट सेव करेंगे। तो सुनने में तो मेरे को लगता है कि हाँ ये बात सही कह रहे हैं, इनके पास पैसा नहीं है, लेकिन जब मैं समझता हूँ कि क्या रियली इनके पास पैसा नहीं है, तो इस बात को हम समझेंगे। ये आज मैं आपको एक मज़ेदार वीडियो दिखाता हूँ, इस क्लिप से हम समझेंगे इस बात को कि क्या पैसे लोगों के पास है या नहीं। खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन तो जैसे कि आपने देखा, हर चीज़ को करने के पैसे हैं, लेकिन सेविंग करने के लिए पैसे नहीं हैं। जब भी सेविंग की बात आती है तो हम पैसे ना होने की बात करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने देखा इस आदमी के पास इसके बाद 2 सिगरेट थी। एक सिगरेट का दाम था 10 रुपये, यानी कि दिन के वो 20 रुपये सिर्फ सिगरेट के ऊपर लगाता है।
यानी कि महीने का 600 रुपये खर्चा करता है वो, और साल के हो जाते हैं 7,000 से 8,000 रुपये सेव जो वो कर सकता है। ये सिर्फ वहाँ से निकले हैं जो वो रोज़ के 20 रुपये अगर सिर्फ बचाए तो साल के 7 से 8,000 रुपये बचा सकता है। तो ये आप ये सोचिए कि अगर आप अपना बजट बनाएंगे कितनी ऐसी चीज़ें निकल आएंगी जिसको आप अगर नहीं करें, है ना, और उसको पैसे को बचाए और फिर आपकी सेविंग्स शुरू हो सकती है। तो कहने का मतलब इस एग्जाम्पल को यही था कि ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी एक मुकाम पे पहुंच जाएंगे या फिर हमारे प्रमोशन में बहुत और पैसा आ जाएगा, क्योंकि ऐसा करके हम क्या कर रहे हैं, अपनी सेविंग्स को पोस्टपोन कर रहे हैं। हम हैबिट डेवलप नहीं कर रहे हैं हमारी, क्योंकि हैबिट डेवलप ही नहीं होती। कोई भी काम करने के लिए हमें हैबिट डेवलप होगी तभी हम कर पाएंगे। अगर आप जब एक टीनेजर हैं तो आपको 1,000 रुपये अगर आपकी आज मान लीजिए आपको मिलते हैं, पैसा अपने पेरेंट्स से मिलता है एज अ पॉकेट मनी, तो आप उस मनी को भी आप 20% जो है 150 से 200 रुपये सेव करिए। आपकी फ़र्स्ट जॉब लगी है, आपकी जितनी भी सैलरी लगी है उसमें से पैसा बचाइए और उसको सेव करिए। ऐसा करने से क्या होगा, आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी। तो आपको ये ऐसा नहीं रहेगा कि मैं नेक्स्ट लेवल पे आ जाऊँगा, प्रमोशन हो जाऊँगा, उसकी वेट करूँगा। ऐसे करके आप अपना सेविंग्स को डिले कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं, और कभी भी वो सेविंग एक्चुअली में स्टार्ट ही नहीं हो पाएगी। मैंने कई एक्सपीरियंसेस से सीखा है, तभी ये मैं आपको एग्जांपल लेके बता रहा हूँ इस सब चीज़ों के बारे में। तो आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आप एक बेसिक मंत्रा जो मैंने आपको बताया 50-30-20 को फॉलो करेंगे और सेविंग अपनी स्टार्ट करेंगे, सो दैट आपकी सारी की सारी फाइनेंशियल प्लानिंग और सारे गोल्स पूरे हो पाएँ। So thank you for watching this video, and do like and subscribe to this channel for more and more amazing similar types of videos in the coming days ahead. Thank you, take care, bye bye, thanks a lot, bye.